बीजेपी वाणिज्य प्रकोष्ठ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। वहीं इस अवसर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कई लोगों को सम्मानित किया। वाणिज्य प्रकोष्ठ के लोगों ने बिहार में कैसे व्यापार बढ़े, इसको लेकर सभी व्यापारियों से चर्चा की। वहीं सभी से केंद्र की मोदी सरकार के विभिन्न योजनाओं की चर्चा की। किशनगंज जिले में दुष्कर्म पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दिगलबैंक थाना क्षेत्र की रहने वाले युवती ने गांव मिलक सिंगमारी थाना कोडोबाड़ी गांव के रहने वाले युवक पर पूर्णिया के रहने वाले एक युवक पर जबरन घर से उठाकर ले जाने और बारी बारी से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसोईया नदी में 15 वर्षीय युवक नहाने के दौरान डूब गया, जिसे खोजबीन में ग्रामीण लगे हुए, परंतु घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस को सुराग नहीं मिला। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक टाउन थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव निवासी विकास कुमार ने अपने घर से नहाने के लिए रतिया नदी पहुंचा और नहाते वक्त अचानक डूबने लगा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित पानी भरे तालाब से एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और छानबीन शुरू की, जहां पुलिस ने शव की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के बेनासा के बाग इलाके की यानी 2 दिनों से लापता 26 वर्षीय संजीव कुमार उर्फ कल्लू के रूप में किया है। मधेपुरा में जूट उत्पादक किसान परेशान है। उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है। दरअसल पिछले कई सालों से सरकार स्तर पर शहर के मुरलीगंज जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी JCI में किसानों की जूट खरीद बिक्री नहीं हो रही है। बता दें कि हालांकि किसान जो अपने जूट फसल को ले अन्य पौने दाव में स्थानीय व्यवसाय के हाथों बेचने को मजबूर है। औरंगाबाद जिला जदयू का अंतरकला एक बार फिर से उभरकर उस वक्त सामने आ गया जब भंग हो चुकी जिला कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने के लिए पार्टी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से एक फॉर्मेट पर उनका मंतव्य लिया जा रहा था। सर्किट हाउस में चल रही इस बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज और हाथापाई हुई। कुछ इस हद तक जिला प्रशासन के इसमें बता दें कि हालांकि बलपूर्वक सबों के सर्किट हाउस से बाहर निकालना पड़ा। बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो गया है। तीसरे चरण के मतदान की तैयारी की जा रही है और इन सब के बीच सीतामढ़ी के नानपुर में मुखिया जोगिंदर मंडल के समर्थकों ने ASI की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नानपुर प्रखंड के गौरी गांव में नवनिर्वाचित मुखिया समर्थकों ने नानपुर थाने के सहायक निरीक्षक RK यादव को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा और बताया जा रहा है कि इस मामले में सहायक निरीक्षक RK यादव के बयान पर नानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मालूम हो कि मुखिया पद प्रत्याशी जोगिंदर मंडल की जीत के जश्न में समर्थक पूर्व मुखिया और हारे हुए प्रत्याशी के दरवाजे से होकर विजय जुलूस निकाल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। हाजीपुर में सदर थाना क्षेत्र के अर्रा पंचायत वार्ड नंबर 5 में चुनाव हार जाने के विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में 5 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के अर्रा पंचायत वार्ड संख्या 5 की है, जहां से वर्तमान में वार्ड सदस्य रहे चाचा अजय भगत और भतीजा अजीत भगत ने वार्ड सदस्य पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। चाचा भतीजा दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली और दोनों ही चुनाव हार गए। इस बात को लेकर दोनों पक्ष में यानी आपस में तू-तू-मैं शुरू कर दिया और मामला इतना बिगड़ गया कि भतीजा पक्ष अजीत कुमार भगत के परिवार वालों ने चीनी के चाशनी में तेजाब घोलकर अजय भगत के पूरे परिवार पर हमला कर दिया।
शेखपुरा में बरबीघा NH 333A पर बेटा गांव के रेलवे पोल के समीप ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इस भयंकर घटना में चालक बाल बाल बच गया, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर लिया। कार चालक मनोज कुमार को घायल अवस्था में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। वहीं नेमदारगंज गांव निवासी कार मालिक रामजतन यादव ने बताया कि कार अभी सड़क पर उतरे ही थी कि अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दिया। बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच में एसपी को पोस्ट तैनात यानी दीपक वर्णवाल पर सीनियर इंस्पेक्टर ने गाली देने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सीएम से शिकायत करेंगे। दरअसल सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह का कहना है कि एसपी ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ अमर्यादित तरीके से व्यवहार किया। एसपी के व्यवहार से परेशान होकर सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह ने अपने एसोसिएशन के सामने पूरी बात को रखा। इसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह हरकत में आ गए। उन्होंने कहा कि सिपाही से लेकर डीजी तक अनुशासन से बंधे हुए हैं। हर किसी को अनुशासन का पालन करना है। पुलिस विभाग में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार अमर्यादित, निंदनीय और अपराधकृत है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक से मिलकर शिकायत की जाएगी। साथ साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर पूरे मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाएगा। गाली सुनने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने एसपी को शिकायत भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, या मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। लातेहार में मुठभेड़ के बाद रांची स्टेप में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सल अभियान को और सफल बनाया जाए से लेकर रिव्यू किया गया। वहीं जेजेएमपी जैसे संगठन के पास अमेरिकन स्प्रिंग फील्ड राइफल मिलने के बाद झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस अब और भी चौकन्नी हो गई है। जेजेएमपी के हाथों में भी अब अमेरिकन आर्मी के हथियार पहुंच गए हैं। लातेहार मुठभेड़ में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को नक्सलियों के 8 हथियार बरामद हुए हैं। इनमें अमेरिकन स्प्रिंग फील्ड राइफल भी शामिल है, जिस कारण इस मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी। बता दें कि लातेहार के नावाडीह के सलैर के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो से सुरक्षा बलों ने जेजेएमपी के पास से विदेशी हथियार मिले हैं, और हालांकि ये कैसे जेजेएमपी के पास पहुंचा, इसे लेकर भी इस रिव्यू मीटिंग में चर्चा की गई। वही जेजेएमपी को कैसे खत्म करना है, इस पर भी चर्चा हुई। बता दें कि इस अभियान में वेणुकांत होमकर ने कहा कि झारखंड पुलिस को एक बड़ा नुकसान तो हुआ है, जिसका खामियाजा उग्रवादियों को भुगतना पड़ेगा। लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उसी को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई, और इस बैठक में लातेहार से जवान भी शामिल थे। सभी जवानों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वहीं डिप्टी कमांडर राजेश कुमार की शहादत को देकर जवानों में काफी रोष है। जवानों ने कहा कि अब जब तक जेजेएमपी उग्रवादियों को खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं जगुआर के कमांडेंट शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने कहा कि लातेहार से आए जवानों के साथ मीटिंग में जवानों ने जेजेएमपी के खिलाफ काफी आक्रोश है। जवानों ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्य के प्रभारी दिलीप सैकिया ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए बोकारो में कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के नीतियों की परिक्रमा जोर से करें, जबकि नेताओं की परिक्रमा जरूरत के मुताबिक करे। यह बातें प्रदेश प्रभारी ने बोकारो में आयोजित आत्मनिर्भर भारत गोष्ठी के दौरान कही। साहिबगंज जिले के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच करी। सीबीआई ने 23वें दिन पूछताछ का तीसरा चरण शुरू किया। सीबीआई अब महिला थाना प्रभारी रूपा के जिम्मे रही 11 केस की छानबीन व उससे जुड़े पक्षकारों से पूछताछ में जुटी है। शनिवार को सीबीआई ने जमीनी विवाद से जुड़े एक पक्षकार चौक बाजार स्थित स्टार नामक कपड़ा दुकान के मालिक प्रदीप शर्मा के बड़े पुत्र सिद्धार्थ शर्मा से घंटों पूछताछ की। इसके पूर्व सीबीआई ने अपना पक्ष रखा और रखने के लिए सिद्धार्थ को बुलावा भेजा था। बताया जा रहा है कि दुकान की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों में 10 मार्च 2021 को मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने उक्त मामले में कांड संख्या
5 केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान उपतिरकी की मौत हो गई। सीबीआई ने तथ्यों को खंगालने के लिए अब महिला थाना में दर्ज कांड पर फोकस कर लिया है। सीबीआई एक कर अब उन सभी मामलों में पक्षकारों से पूछताछ करेगी। वहीं सूत्रों की माने तो दूसरे पक्ष की ओर से भी रिद्धि तंबाकू वाला सहित अन्य लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया गया था।